बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अल्लाह करे कि तमाम लोग बहुत अच्छे से हों। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आज 1 अप्रैल है, मार्च का महीना ख़त्म हुआ है, क्लोजिंग हो चुकी और 1 अप्रैल से पूरे मुल्क के अंदर नए बदलाव आने जा रहे हैं, तब्दीलियाँ होंगी। कुछ तब्दीलियाँ जो अहम हैं, आपकी जेब से, आपके घर के किचन के सामान से लेकर आपके रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं, सरगर्मियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उस पर इसका असर होगा। जो तब्दीलियाँ होने जा रही हैं उसमें क्या है, हर महीने की तरह इस बार भी नए जो बदलाव है, आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की जो कीमतें हैं उसको लेकर इनकम टैक्स, बैंकिंग और रेलवे रूल्स तक, या रेलवे जो कवानीन हैं उसमें तब्दीलियां नाफिज होने वाली हैं। हर महीने की पहली तारीख को 1 अप्रैल को रात 12 बजे से ये काम शुरू हो जाता है, नाफिजुल अमल होते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग भी जारी है, तो एलपीजी कीमतें हर साल रिव्यू की जाती हैं, कुछ पैसा बढ़ाया जाता है, तो इस बार ज़्यादा बढ़ सकता है। एक तो वो इजाफा वैसे तो ऑलरेडी हो चुका है, अब अगर ना हुआ तो 15-20 अप्रैल तक तो लाजमी तौर पर होगा। इसके अलावा तेल के बहरान के बायस एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ और सीएनजी पीएनजी की कीमतों में तब्दीली होगी, जिसकी वजह से आम लोगों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर दोनों पर असर पड़ेगा। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स एक्ट 2025 नाफिज होगा, जो 1961 से नाफिज जो पुराने कानून है उसकी जगह ले लेगा। पुराने कानून ख़त्म हो जाएंगे। सरकार के मुताबिक नए कवानीन का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान और नया बनाना है या जदीद बनाना है, जिसके मुताबिक चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। इसके अलावा एक और बदलाव होगा, आईटीआर फॉर्म भरने के लिए फॉर्म 16 की जगह नया फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म 16A जो गैर तनख्वाह वाली आमदनी, यानी जिनको नॉन सैलरी प्रॉफिट जिसको आप कहते हैं, उससे हटकर जो तफसीलात हैं वो 15 दिन के अंदर जारी करना होगा। 1 अप्रैल से HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए एटीएम कवानीन तब्दील हो रहे हैं। HDFC बैंक अब एटीएम पर यूपीआई के ज़रिए रकम निकालने के लिए भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल करेगा। ज़्यादा पैसा नहीं कटेगा, तो एक राहत है आज से। इससे मुफ्त लेन देन की हद जल्द ख़त्म हो सकती है और इसके बाद फ़ी ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये की फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। पंजाब नेशनल बैंक भी अपने कई क्रेडिट कार्ड्स के लिए रोज़ाना कैश निकालने की हद कम कर देता है। कुछ कार्ड्स पर लिमिटेड 1 लाख रुपए से घटाकर 50 रुपये कर दी गई है, जबकि प्रीमियम कार्ड्स पर लिमिट जो है वो 1.5 लाख यानी तकरीबन 1.5 लाख से आसपास जो थी वो 75,000 रुपये कर दी गई है। एक तो ये। इसके अलावा सैलरी स्ट्रक्चर पर बहुत सारे लोगों की नज़र रहती है, तो वो चंद एक बातें मैं आपको फटाफट से वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। नया साल जब शुरू हो रहा है, HRA जो सरकारी मुलाजमीन से जुड़ी बात है, सैलरी स्ट्रक्चर, टैक्स डिडक्शन समेत कई बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और सरकार का मकसद है कि पुराने जो सिस्टम रहे हैं उसको ज़रा बदला जाए, उसमें तब्दीली की जाए। एक तो बुनियादी तौर पर यह वाज़ेह फ़र्क सरकार के मुताबिक, सैलरी वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मकान किराया भत्ता या HRA जिसको आप कहते हैं, टैक्स बचाने के लिए सबसे ख़ास जो साधन है उनमें से एक माना जाता है। और नए निज़ाम के तहत इसमें एक ख़ास तरह का बदलाव किया गया है। बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे शहरों में अब 50% SRA छूट का लाभ मिलेगा या फ़ायदा दिया जाएगा। सैलरी एम्प्लॉयड के लिए ये मेरे हिसाब से ख़ास है। इसके अलावा अलाउंस में बड़ी टैक्स छूट मिलेगी। आसान टैक्स सिस्टम हो रहा है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम और आप कई बार नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है। बजट 2026 स्पीच में ये ऐलान किया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कि जो टैक्स कानून है 2025 का 1 अप्रैल 2026 से वो अब लागू होगा। पुराने टैक्स स्लैब उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। इसके अलावा लेन देन के रिकॉर्ड को हटाने पर रोक होगी। 7 सालों तक ऑडिट ट्रेल बनाए रखने पर जोर होगा। ये सारी वो तब्दीलियां हैं जो आज से होने जा रही हैं। तो बैंकिंग सेक्टर वाले जो लोग हैं वो भी अपने कामकाज, सैलरी वाले, HRA का जिनका मसला है, टैक्स डिडक्शन की जिनकी बात है, उनके लिए ज़्यादा बदलाव ख़ास हैं। तो बाकी आम आदमियों पर, आम लोगों पर तो असर ज़्यादा ये पड़ना मेरे ख्याल से, वो मुझे जहाँ तक लगता है दैट इज़ अबाउट कि ये जो नया निज़ाम मुतारिफ़ हो रहा है और LPG सिलेंडर्स या गैस जिसमें ऑलरेडी कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो शायद थोड़ा सा वो फ़र्क महसूस किया जाए। तो ये 4-5 बड़े और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज ही से सेंसस भी शुरू हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, कास्ट बेस्ड सेंसस, तो उस हिसाब से भी प्रिपरेशंस हैं।